मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऐसे कपल को देखते हैं जो अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। उनका नाम थॉमस और पीपा होता है। अचानक से उनकी नज़र सामने वाले घर में चले जाती है और वो नेबर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसे देखकर पीपा का मन भी इंटीमेट होने को करने लगता है। लेकिन थॉमस बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। अगली सुबह पीपा ये बात अपनी फ्रेंड से शेयर करती है और सारी बात उसे बताती है। पीपा एक आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में काम करती होती है। उसके बाद रात को जब दोनों घर पे आते हैं तो फिर से नेबर के घर की ओर देखते हैं तो उनके नेबर के गले में कुछ अटक जाता है, जिसे देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड की ओर देख लेती है और उसकी हेल्प कर देती है, जिसके बाद दोनों रिलैक्स फील करते हैं। रात को घर पर वापस आते हुए पीपा अपने नेबर्स को देखने के लिए दूरबीन ले आती है और दूरबीन से उनके नेबर्स पर नज़र रखती है। रात को वो देखती है कि उसके नेबर्स के घर पर एक मॉडल आती है और वो उसकी न्यूड फोटोग्राफी कर रहा होता है। फोटोग्राफी करते करते वो उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है, जिसे देखकर थॉमस और पीपा का मन भी इंटीमेट होने को कर जाता है और वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। पीपा अपनी फ्रेंड को बताती है कि अगर कोई ऐसा डिवाइस हो जिसकी मदद से हम उन लोगों की बातें भी सुन सकें, तो थॉमस की फ्रेंड उसे बताती है कि थॉमस ने कॉलेज में एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे हम लोगों की बातें सुन सकते हैं। घर पर आकर पीपा थॉमस से वो डिवाइस बनाने की ज़िद करती है। पहले तो थॉमस इस बात के लिए मना करता है, लेकिन पीपा के ज़िद करने पर वो उसकी बात को मान जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। थॉमस पीपा को बताता है कि उनकी बातें सुनने के लिए उन्हें उनके घर में एक साइनिंग डिवाइस रखना होगा। तो वो देखते हैं कि उनके घर में एक कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो दोनों उस पार्टी में चले जाते हैं और उस डिवाइस को अपने नेबर के घर में सेट कर देते हैं। नेबर को पहले तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसे कुछ अननोन से पर्सन दिखाई देते हैं। लेकिन अपना डिवाइस सेट करने के बाद थॉमस और पीपा उस पार्टी से बाहर आ जाते हैं और घर पर आकर अपने डिवाइस को लॉगिन करते हैं और फिर वहाँ की सारी बातों को ध्यान से सुन पाते हैं। रात को दोनों घर पर आकर देखते हैं तो वो नेबर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और उसकी वाइफ उसे बोलती है कि पार्टी के दौरान वो एक लड़की के साथ था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तो वो बोलता है कि ये उसका काम है, अगर वो ये सब नहीं करेगा तो उनके लिए यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही बहस करते करते वो अपनी वाइफ पर हाथ उठा देता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। अगले दिन उसकी वाइफ पीपा के क्लिनिक में जाती है, जहाँ पर पीपा को उसका असली नाम पता चलता है। उसका नाम जूलिया होता है। जूलिया उसे बातों बातों में बताती है कि हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उधर थॉमस नेबर के घर पर नज़र रखे हुए होता है, तो वहाँ पर एक और नई मॉडल आती है। मॉडल पहले तो फ़ोटोशूट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन फिर उसका हस्बैंड वो अपने कपड़े उतार देता है, जिसे देखकर वो भी अपने कपड़े उतार देती है और फ़ोटोशूट के बाद वो उसे इंटीमेट होने को कहता है, तो मॉडल मान जाती है। घर आकर पीपा सारी बात जूलिया की अपने हस्बैंड थॉमस से शेयर करती है, तो थॉमस भी पीपा को बताता है कि आज उसका नेबर फिर से किसी नई मॉडल के साथ इंटीमेट हुआ था। पीपा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो डिसाइड करती है कि वो जूलिया को इस बारे में बता देगी। तो थॉमस उसे बोलता है कि हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिस बात के लिए पीपा भी मान जाती है और अपना मुंह बंद रखती है। वीकेंड के दौरान वो जूलिया से स्पा में मिलती है, तो वो देखती है कि जूलिया अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी खुश है, इसलिए वो उसे कुछ ना बताने का डिसाइड करती है। रात को जब वो नेबर के घर की तरफ देख रही होती है तो वो देखती है कि जूलिया एक बुक पढ़ रही है, तो वो जूलिया को सब कुछ बताने का डिसाइड करती है। वो उसके प्रिंटर पर एक मैसेज भेजती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम डस्टबिन में यूज्ड प्रोटेक्शन देख सकती हो। ये सब देखने के बाद जूलिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और चाकू निकाल लेती है। वो अपने हस्बैंड को मारने ही लगती है, लेकिन ऐसा नहीं करती। ऐसा देखकर थॉमस और पीपा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। थॉमस पीपा को बोलता है कि उसने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी उसने जूलिया को सारी बात बता दी और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। अगली सुबह पीपा और थॉमस देखते हैं कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली है, जिस बात से थॉमस और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पीपा के साथ ब्रेकअप करके वो घर छोड़कर उसे अकेले वहाँ पर चला जाता है। रात को अपने नेबर को उदास देखकर वो देखती है कि वो एक बार की तरफ जा रहा है, तो पीपा उसका पीछा करती है। बार में वो कंटिन्यूसली उस पर नज़र रखे हुए होती है, तो वो उसका नेबर उसे बुला लेता है और उसे कहता है कि शायद उसने पहले उसे कहीं देखा है, तो इसके लिए पीपा मना कर देती है। दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं, तो वो बोलता है कि क्या वो उसका फ़ोटोशूट कर सकता है। तो पीपा को वो अपने घर पर ले जाता है और उसका फ़ोटोशूट करने लगता है। पीपा पहले कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन बाद में जब वो अपने कपड़े निकालने लगता है तो पीपा भी अपने कपड़े निकाल देती है और फिर उसका न्यूड फ़ोटोशूट करने के बाद दोनों आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। उसके बाद थॉमस को अपनी गलती का
रियलाइज़ होता है और वो वापस अपने घर पर आता है। जब वो दूरबीन की मदद से अपने नेबर के घर की ओर देखता है तो वो देखता है कि पीपा किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है। ऐसा देखकर वो बिल्कुल टूट जाता है और वाइन की बोतल निकालकर पीने लग जाता है। अगली सुबह जब पीपा अपने घर पर वापस आती है तो वो देखती है कि थॉमस ने सुसाइड कर ली है, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाती है और काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग जाती है। पीपा अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर करती है और वो कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उन दोनों ने उसकी वजह से सुसाइड कर लिया है। तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन पीपा उसे बोलती है कि वो एक बार सेब से मिलना चाहती है और इसलिए वो सेब के गैलरी शो में जाती है। जब वो उस एग्जीबिशन में आती है तो देखती है वहाँ पर थॉमस और उसकी पिक्चर्स लगी होती हैं और सेब एक एग्जीबिशन के लिए फ़ोटोशूट का काम कर रहा था और वो उसके ऊपर ही स्टोरी लिख रहा होता है और वो इस सारी बात का डेडिकेट अपनी वाइफ जूलिया को देता है। पीपा जब जूलिया को जिंदा देखती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। वहाँ पर उन्होंने थॉमस की सुसाइड वाली पिक्चर भी लगा रखी होती है। ये सब बातें देखकर पीपा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और घर पर आकर कुछ फ़ोटोज़ को फाड़ने लग जाती है। सेब और जूलिया का एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो लोग पूछते हैं कि थॉमस की जान उनकी वजह से गई, क्या उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। तो इस बात के लिए वो लोग मना कर देते हैं। घर पर आकर देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक वाइन की बोतल पड़ी होती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें मैगजीन की तरफ से गिफ्ट मिली होगी। दोनों वाइन को एंजॉय करने लगते हैं। सेब को थॉमस की मौत का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, लेकिन जूलिया कहती है कि मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। दोनों वाइन को एंजॉय करते हैं तो उनके प्रिंटर पर एक मैसेज आता है कि तुमने मेरे हस्बैंड को मारा है। ये सब बातें देखकर सेब अपने नेबर के घर की तरफ देखता है तो पीपा उसे मैसेज भेज रही होती है। जब पीपा को ये बात पता चलती है कि उसके नेबर्स ने उन्हें देख लिया है तो वो वहाँ से भागने लगती है। सेब और जूलिया उसका पीछा करते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। तो पीपा उन्हें बोलती है कि उन्होंने थॉमस की वाइन में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद देखते हैं कि जूलिया बेहोश होकर गिर जाती है और सेब को भी चक्कर आने लगते हैं। उनके बेहोश हो जाने के बाद पीपा उन लोगों की आंखें निकाल देती है और इस तरह से वो अपने हस्बैंड की मौत का रिवेंज उनसे ले लेती है। और इसी के साथ यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें।